मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक एंड आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन में। तो आज मैं करने वाला हूं क्लास 10th का उर्दू हैक्ट, और हैक्ट ऐसे करेंगे जो हमें एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स दिला दे। तो ये क्या है भाई, 100 में 100 उर्दू लाने का क्या प्लान क्या है? अगर आपने इसको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ समझ लिया है तो मुझे लगता है इंशाल्लाह उर्दू में आप 100 में 100 का टारगेट बनाएं। अगर 100 में 100 ना आए तो 95, 96, 97, 98, 99 तो आना तय है। लाने वालों ने 100 में 100 लाया भाई, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। बच्चे बहुत बोलते हैं सर हाँ उर्दू हमको पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए। देखिए ये वीडियो उनके लिए है जिनको उर्दू पढ़ना आता है, लिखना आता है, उनके लिए है। ऐसा नहीं कि इसमें उर्दू सिखा रहे ऐसे पढ़ो, समझ में आ रहा? यानी कि आपका 10th का सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन पढ़ना है, समझ में आ रहा? एक स्मार्ट स्टूडेंट के जैसा पढ़ना है, तभी आपका स्टेट रैंक में आ सकता है भाई। और उर्दू और हिंदी ये दो सब्जेक्ट है आपके जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आइए ना चलते हैं, पहले हम उर्दू को समझते हैं, फिर बाद में किसी और दिन हिंदी के बारे में बता देंगे। पूरी वीडियो देखिए, फिर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो। ओके चलिए शुरू करते। तो आज करने वाले हैं उर्दू को हैक्ट। सबसे पहली बात है, आप समझ लीजिए आपको पढ़नी है कौन कौन सी किताबें। ये दो किताबें क्लास 10th में है, एक है दरख्शां हिस्सा 2 और दूसरी किताब है रोशनी हिस्सा 2। 9th क्लास में भी ऐसी दरख्शां रोशनी है, वहाँ हिस्सा 1 है। जब आप 11 में चल जाओगे तो वहां पर आ जाएगा कहकशां हिस्सा 1 और 12th में आ जाएगा कहकशां हिस्सा 2। तो अभी आपको दरख्शां को देखना है, ठीक है। हाँ यही दो किताबें हमें पढ़नी है। और अगर आपका सवाल है सर इन दो किताबों में किसे चुने, किसको पढ़ लें जो हमारा बेड़ा पार हो जाए, तो आइए हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं भाई। आप सिर्फ दरख्शां पढ़ करके 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि रोशनी किताब है जरूर, कहानी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है, पढ़िएगा बहुत मजा आएगा। मलयालम कहानी है, उड़िया कहानी है, ठीक है ना, तेलुगु कहानी है, बड़ी मजा, गुजराती कहानी है, बड़ी मजेदार वाली कहानी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको पढ़ लीजिए। इसमें से मुश्किल से 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है। सब्जेक्टिव में आएगा चाहे नहीं भी आ सकता है। तो इसको अगर आप फोकस कर लेते हो तो बेड़ा पार है, पहली बात। तो आपके पास ये किताब ना मिले, वैसे मार्केट में बहुत कम मिलता है ये वाली किताब। ये किताब आपको हर हाल में पढ़ना है, जैसे भी पढ़े, खुद से पढ़िए, मास्टर से पढ़िए, वीडियो पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए, इसको पढ़ना होगा। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहले हम लोग समझते हैं इसका सिलेबस। जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे, एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे, एग्जाम में पूछ रहा आम, हम पढ़ रहे इमली, तो कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। एग्जाम में पूछ रहा दरख्शां से, हम रोशनी के पीछे भागे हुए हैं, तो फायदा क्या होगा भाई? क्वेश्चन दरख्शां से आ रहा 90%, तो हम 90% के पीछे भागेंगे, 10% के पीछे क्यों भागेंगे? 90% में सारा 50% मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा, तो अच्छा है ना। चलिए, तो सिलेबस में आपका उर्दू का, वैसे तो सारा सब्जेक्ट में 50% ऑब्जेक्टिव है, तो उर्दू में सबसे बड़ा हथियार आपका है ऑब्जेक्टिव, ये वाला। इसमें आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 में आपको 50 ही बनाना है, 100 में 50 बनाना है। और बताऊंगा मैं कैसे कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान समझिए। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, इस 100 ऑब्जेक्टिव में किताब का भी सवाल रहेगा, ग्रामर का भी सवाल रहेगा, दोनों से सवाल रहेगा। किताब से भी सवाल आएगा और ग्रामर से भी सवाल आएगा। अगर देखा जाए तो भाई किताब से कितना सवाल आएगा, तो लगभग मैं एक एप्रोक्स बता रहा हूँ, लगभग 70 के आसपास में, लगभग मैं बता रहा हूँ। और ग्रामर से लगभग जो है 30 के आसपास में सवाल आएंगे। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना केवल 50 बनाना है, केवल 50 क्वेश्चन बनाना है। अब सुनिए कहानी। ये जो किताब देख रहे हैं, ये जो दरख्शां किताब देख रहे हैं, हर चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में 5 गो ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उन शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 100% कंप्लीट करना है, 100% आपको कंप्लीट करना है। जो किताब में शॉर्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, मुख्तसर तरीन बोलते हैं, वहां पे लिखा हुआ मुख्तसर तरीन सवालात, ठीक है। जैसे कि शबनम कमारी की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, वो वाला क्वेश्चन।
और मैं बताऊंगा वो दो जगह काम आने वाला है, वही क्वेश्चन दो जगह काम आएगा। एक जगह काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, जहां पर 4 गो एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक क्वेश्चन सही करना है, गलत हो जाएगा, सही तो सही गलत तो गलत, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही किताब के आखिरी में जो दिया हुआ है सवाल। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो केवल आखिरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर। तो चैप्टर को पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, है ना। तो बुक ऑब्जेक्टिव ग्रामर दोनों मिला करके ऑब्जेक्टिव आएगा, बुक से भी ग्रामर से भी आएगा। 100 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा भाई, एकदम इजी है। ग्रामर से इतना हल्का हल्का सवाल पूछता है ना कि आप पढ़िएगा तो ताज्जुब कीजिएगा। बस आपके अंदर पढ़ने का क्या बोलते हैं, पढ़ने वाला प्राणी जिंदा होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए आपके अंदर पढ़ने वाला, तब समझ लीजिए आपका बेस्ट है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं छीनने वाला आपका, एक नंबर नहीं घटेगा, 50 में 50 सही बनेगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आता है। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव बताऊंगा तो आप हैरत करोगे। जो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था ना, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन यहां लिखा रहेगा। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आपको खुद से लिखना है शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुई। समझ आ रहा, एक लाइन लिखना है जवाब और 2 नंबर लेके जाइए। दिस इज सिंपल। हमको लगता है कि ना तो मैथ का इतना हल्का सिलेबस है, ना साइंस का, ना सोशल का, ना हिंदी का, ना संस्कृत का, ना इंग्लिश का, ना गोधूली का। सबसे हल्का सिलेबस है उर्दू का, अगर आपको पढ़ने आता है तो, वरना सबसे टफ है ये, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे 50 एक नंबर का है तो 50 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भाई 10 क्वेश्चन है तो 2-2 नंबर का रहेगा तो 20 नंबर। 70 नंबर आपका तो कहीं नहीं जाने वाला, पहली बात एकदम लिख के ले लीजिए। 70 नंबर में कोई काट नहीं सकता है, अभी हम आगे बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं, तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव को याद कर लिया, यानी कि किताब के जो पीछे दिया हुआ 1 लाइनर क्वेश्चन, मुख्तसर वाला सवाल, मुख्तसर तरीन सवाल याद कर लिया, तो ऑब्जेक्टिव भी काम आएगा और इसका 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव भी काम आएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो सब्जेक्टिव भी आ जाएगा आपका कंप्लीट। अब आते हैं 5 मार्क्स के सवाल में। जो 5 मार्क्स का सवाल होगा, टोटल क्वेश्चन आपसे 6 पूछे जाएंगे, 6 में आपको मात्र 3 बनाना है, जो कि 5 नंबर का सवाल है, तो 15 नंबर यहां से आ जाएगा। अब सुनिए खेला क्या होता है। जो 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है वो बुक से दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो 2 क्वेश्चन है वो रहेगा ग्रामर का, वो ग्रामर का रहेगा। ग्रामर का क्या रहेगा, वाहिद जमा रहेगा और अजदाद रहेगा, अल्फाज अजदाद। बहुत आसान, 10 गो वाहिद जमा दे देगा, है ना। जिस्म की जमा क्या है, अजसाम। मस्जिद की जमा क्या है, मसाजिद। कौम की जमा क्या है, अकवाम। एकदम हल्का हल्का 10 देगा, उसमें 5 बनाना है, कोई काट नहीं सकता उसमें 5 नंबर, सही तो सही जाएगा नंबर, ठीक है ना। अल्फाज अजदाद भी देगा, जमीन का उल्टा आसमान, समझा रहा, शम्स को उल्टा कमर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दिन का रात, इतना हल्का पूछता है। 10 क्वेश्चन पूछेगा वाहिद जमा में, आपको 5 बनाना है, तो 5 5 10 नंबर तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, एकदम कंप्लीट है 10 नंबर, यहाँ तो कोई छीनने वाला नहीं। अब जो 4 क्वेश्चन किताब से देगा बाबू, उसमें से केवल आपको 1 तो बनाना है, तब ना 3 होगा। 2 इधर बना लिए, 1 इधर बनाना है। अब ये जो एक क्वेश्चन है, आ सकता है कोई भी गालिब की जिंदगी के बारे में लिखे, कमर जहां के सिवाने हयात के बारे, कमर जहां के तसानीफ के बारे में लिखे, कुछ भी सवाल आ सकता है। लिखिएगा, जैसे भी याद हो लिखिएगा, थोड़ा मैंने लिखिएगा। चलो मानते हल्का फुल्का नंबर 3 नंबर भी मिल गया तो अच्छी बात है ना। एक क्वेश्चन बनाना, अगर 3 नंबर मिल गया तो अच्छी बात है। तो 10 3 13 नंबर तो यहाँ पे आपका सेट है फिर, है ना। तो थोड़ा सबको यहाँ पे 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते वो समझ में आ जाएगा, क्लियर है। आप पढ़िएगा ना किताब को डिटेल्स के साथ तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तो कहानी हो गया। अब है दरख्वास्त या खत। इनमें से कोई एक क्वेश्चन लिखना आपको, दोनों सवाल पूछेगा, चाहे दरखास्त पूछे चाहे खत पूछे। और मैं आपको दरखास्त, बहुत सारे मेरी वीडियो डाली हुई है, आप सर्च कीजिए उर्दू में दरखास्त कैसे लिखे, इंशाल्लाह मेरी वीडियो पहले मिल जाएगी, दरखास्त या खत, और बहुत अच्छे तरीके से बताएं। दरखास्त ऐसा चीज है ना कि आप लिखोगे, कुछ उसमें पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा।
लेकिन खत में क्या है ना, थोड़ा सा लफ्जों का चयन करना, आप किस तरह से बोल रहे हो, बहुत सारी बातें हैं। तो खत जो है दरखास्त से आसान लगता है मेरे ख्याल से, और हर बच्चे इसको समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 5 नंबर इसको लेने से कोई रोकने वाला नहीं इसको। अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिएगा तो आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। खत में हमको लगता है कि डॉट है, 1 नंबर काट सकता है। बात करते हैं मजमून, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, 10 नंबर का सवाल है। मजमून आपको इस बार मैं आप एक एक मजमून रिकॉर्ड कर करके डालूंगा, लेकिन आप सबको बच्चों को मैं बोल दे रहा हूं अभी से आप मजमून रेडी करना शुरू कर दो। जैसे ईद, 4 त्योहार होता है ना बाबू, ईद, मुहर्रम, ईद, बकरीद, मुहर्रम और रमजानुल मुबारक, इन चारों पे तो कन्फर्म आपको याद होना चाहिए। अब आप ईद के बारे में उठाओ, किताब में है, मोबाइल पे सर्च करो, गूगल पे देखो, चैट जीपीटी से पूछो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, लिखो, रोज लिखो ईद के बारे में। 5 मिनट लगेगा मेरे ख्याल से, 10 मिनट लिखने में लगेगा। पहले 2-3 बार देख देख के लिखना, फिर खुद से लिखना। 1 हफ्ता तक वही ईद के बारे में लिखते लिखते ईद का कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास ढेर सारा समय है, तो रोज एक एक मजमून लिखिए। एग्जाम में अगर 8 नंबर भी मिल गया, बल्ले बल्ले, 8 नंबर भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर अच्छा से लिख दिए तो 10 के 10 भी मिल सकता है भाई, इसको 10 के 10 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आप पे, अगर अच्छा से लिख दिए तो टोटल कितना नंबर हो गया देखो ध्यान से। 50 नंबर इधर कन्फर्म, 20 नंबर, 70 नंबर, यहां मानते 13 ही नंबर, 83 नंबर, 83 और 5 कितना हो गया, 83 5 88, 83 5 88 और 8 8 8 16 96। देखिए 96 नंबर आ सकता है। अब डिपेंड करता आप पे, इसको अच्छा से नहीं लिखोगे तो नंबर घट जाएगा, खत अच्छा से नहीं लिखोगे तो नंबर घट जाएगा। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उर्दू को हैक करना चाहते हैं, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए भाई, इससे कम क्या आएगा, है कि नहीं? तभी लगेगा हाँ हैक हो गया उर्दू। अब तो समझ आ गया सिलेबस हमें पढ़ना क्या है। हमको तवील सवालात नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ आपकी किताब में, तवील सवालात, इसमें माथा पेची मत करो, तवील सवालात को गोली मारो। मुख्तसर तरीन, यही पढ़ना है, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर सवालात, यही पढ़ना है, ठीक है ना। और ये तो हो जाएगा। बाकी मजमून पे थोड़ा फोकस करना है, यही तुम्हारा नंबर घटाएगा, या तो नंबर बढ़ा देगा तो नंबर घटा देगा। मजमून यही थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको करना क्या है, यहां से हो जाएगा। अब है कैसे पढ़ना है। एक सवाल है सर पढ़ें कैसे, हमारे घर में पढ़ाने वाला है नहीं, आप है तो यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन पे मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, है ना। जिस यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे भी आपको पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है। या तो हमारा एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं, हमारा बैच में जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप बात करके कंफर्म कर लीजिएगा। आइए समझते पढ़ना कैसे है। देखिए किताब में ना 2 चीज है, किताब का जो चैप्टर है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है नसर और दूसरा है नज्म, नसर और नज्म, ठीक है। अब भाई पढ़ना दोनों को है, पढ़ना दोनों को है, सवाल दोनों से आता है, पूरी किताब से सवाल पूछा जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मुसन्निफ के बारे में, मुसन्निफ के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब समझ में आया? जैसे कि एक नज़म है, कोई गजल है, ठीक है। तो गजल जो लिखा हुआ शेर व शायरी, गजल जो है शायरी किया हुआ गजल के रूप में, तो शायरी का क्या मतलब है, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ रहे ना छोड़ दीजिए। उस शेर को लिखा किसने, उस गजल को लिखा किसने, उसके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे मिर्जा गालिब ने लिखा मरसिया, तो मरसिया जो लिखा आरिफ की मौत पर, तो मरसिया में क्या बातें बताएगी, उसको अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, मिर्जा गालिब के बारे में पढ़िए। मिर्जा गालिब ने मरसिया लिखा है, गालिब की पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, माँ का नाम, बाप का नाम, बीवी का नाम, ये सब पढ़ना आपको। तो पूरी किताब का अगर देखा जाए निचोड़, तो मुसन्निफ के बारे में अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया बेड़ा पार है। अगर आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरी सिंपल से बात समझ लीजिए, किताब में कहानी कुछ भी लिखा रहे, सिर्फ एक अफसाना के बारे में बात करूंगा। 4 जो अफसाना दिया हुआ ना, 4 जो अफसाना दिया, उस अफसाना को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अफसाना से भी सवाल ज्यादा पूछता है, अफसाना के अंदर से अख्तर कौन था, रुकैया भाभी कौन थी, समझ आया, महमूद कौन था। तो अफसाना बस ये 4 चैप्टर अफसाना का है, भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख
आशियाना, ये 4 अफसाना है। तो उसमें राइटर के बारे में पढ़ना है और अफसाना के बारे में पढ़ना। बाकी जितना सारा चैप्टर है, किताब अंदर चैप्टर पढ़ना ही नहीं हमको सिर्फ राइटर के बारे में पढ़ना है। और डेफिनेटली अगर आपने राइटर के बारे में पढ़ लिया है तो फिर उर्दू में चाहे वो 1 नंबर का सवाल हो, चाहे वो 2 नंबर का सवाल हो, चाहे वो 5 नंबर का सवाल हो, हर हाल में आप टैकल कर लोगे और बना लोगे। तो टेंशन नहीं लीजिए सर, चैप्टरवा तो पढ़वे नहीं किए सर तो कैसे होगा, है ना। इन नज़म तो हमको पढ़ावे नहीं किया मास्टर साहब, इस कोचिंग में गज़ल का मतलब क्या है ना, तो हम कैसे एग्जाम देंगे, टेंशन में है। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं होता है। आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैं तो दंग रह गया देख करके क्वेश्चन। यार कितना आसान क्वेश्चन, हमको लगता है कि अच्छे से पढ़ लेना तो 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और मजमून तो मत पूछिए, जो मैंने गेस दिया था, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने गेस दिया था एकदम हूबहू। पहला सिटिंग में 10 मजमून मैंने गेस किया था, 10 मजमून में पहले सिटिंग में 1 मजमून आया था और दूसरा सिटिंग में 3 वो मजमून लड़ गया था। दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया था यार, ठीक है ना। तो पढ़िए ध्यान से, देखिए लेकिन त्यौहार इंपॉर्टेंट है, ईद, बकरीद, मुहर्रम, रमजान मुबारक, ठीक है ना। बस यही फंडा है यार, और क्या। आप दिन के रोज, अब देखो आप डेली एक रूटीन बनाओ। आप एक दिन में कम से कम आधा घंटा, है ना, 30 मिनट कम से कम टाइम दो डेली। रोज इसको 30 मिनट टाइम दो डेली। उर्दू को डेली 30 मिनट टाइम दीजिए, रिवीजन करने में, पढ़ने में। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तो सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव अच्छा होगा तो मजमून पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। रोज आधा घंटा आप ध्यान दे दीजिए, हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर आएगा। और यही उर्दू है जो आपको नंबर हाईएस्ट करता है, ठीक है ना। 100 नंबर, 99 नंबर, 98 नंबर दिलाता है। तो यही इसका हैकिंग पॉइंट है भाई। मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। मुसन्निफ के बारे में पढ़ना है, दिमाग में घुसा लो भाई। हम जितना सवाल कराएंगे उसमें सबसे ज्यादा सवाल यही मिलेगा, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुए, क्या नाम था, असल नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, बेटा का नाम, बहू का नाम, बीवी का नाम, कितनी शादी की, ये सब रहेगा, ठीक है ना। तो मुसन्निफ के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और बाकी तो मैंने बताई थी आपको, यही है इसका हैक पॉइंट। उम्मीद है कि आप उर्दू को हैक करने सीख गए हैं। अब जरूरत है आपको उर्दू अच्छे से पढ़ने का। अगर आपका कोचिंग में उर्दू पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी, मेरी भी वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे बहुत कम फीस में आपको पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा वीडियो, लाइव क्लास, मैथ, साइंस, सोशल, उर्दू, हिंदी सब। या केवल उर्दू ही पढ़ना है तो आपको मिल सकता है। अगर आपको किताब भी ऑर्डर करना है, बुक भी लेना है, तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, उर्दू का शॉर्ट नोट्स बुक मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं बाद में कमेंट आपका पढ़ सकूं, ठीक है। ओके।